हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सेट किसे कहते हैं। सेट को हिंदी में समुच्चय भी कहा जाता है। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले सेट किसे कहते हैं। तो किसी भी चीज़ के सुपरिभाषित संग्रह को यानी समूह को सेट कहते हैं। यानी कोई भी ऐसा समूह या संग्रह या सेट जिसमें हम कह सके कि कोई वस्तु निश्चित रूप से उसमें है कि नहीं है, उसे सेट कहते हैं। समझ गए? जैसे एक ताश की गड्डी को लीजिए, उस ताश की गड्डी में क्या क्या है हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। तो ताश की गड्डी क्या हो जाता है, एक सेट हो जाता है। उसी प्रकार से क्रिकेट टीम, तो क्रिकेट टीम में कौन कौन से खिलाड़ी होते हैं वो हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से क्रिकेट का टीम भी क्या है, एक सेट है। तो आइए हम जान लेते हैं इस प्रकार के और भी सेट के बारे में। जैसे देख लीजिए, ए पैक ऑफ कार्ड्स यानी ताश की गड्डी, इसका अर्थ हम बता ही दिए हैं। एक क्राउड ऑफ पीपल यानी लोगों का समूह, ये भी क्या होता है, लोगों की इसमें भीड़ रहता है, समूह रहता है, संग्रह रहता है। उसके बाद एक क्रिकेट टीम, इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो इस प्रकार से और भी देखिए, जैसे नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, तो यानी प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को हम सेट कह सकते हैं। प्राकृतिक संख्या आप पढ़े होइएगा 9th में, 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक, इस प्रकार से यानी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसके बाद पॉइंट्स, प्राइम नंबर्स, पॉइंट्स यानी बिंदु, प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या के संग्रह को हम क्या कर सकते हैं, सेट कह सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कौन सी संख्या अभाज्य है कौन सी नहीं है, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं। इस प्रकार से और भी हम कुछ देख लेते हैं। यहाँ से देखिए अब थोड़ा, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 यानी 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या। तो 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या कौन कौन होता है हम लोग निश्चित रूप से कह सकते हैं। जैसे 1 3 5 7 9, ये क्या है, ये 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है। तो इस प्रकार से इसको हम कह सकते हैं कि ये एक सेट है। उसके बाद दूसरा देखिए, द रिवर्स ऑफ इंडिया यानी भारत की नदियाँ। तो भारत की नदियाँ यानी भारत में जो भी नदी है उस सब के संग्रह को हम लिख करके बता सकते हैं कि ये एक सेट है। और इसमें हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कौन सी नदी है और कौन सी नदी नहीं है। उसके बाद देखिए, द वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो वॉवेल होता है यानी स्वर होता है, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये एक प्रकार से क्या बन गया, सेट बन गया। किसका, वॉवेल का। तो इस प्रकार की चीज़ को हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। कुछ और भी देख लीजिए, वेरियस काइंड्स ऑफ ट्राइंगल्स यानी विभिन्न प्रकार के त्रिभुज। विभिन्न प्रकार के त्रिभुज आप जानते हैं, समबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है, या समकोण त्रिभुज होता है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होता है। इस प्रकार से और भी आप देख सकते हैं। तो जितने भी प्रकार के त्रिभुज है उन सब का एक सेट बन सकता है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के त्रिभुज क्या है, एक प्रकार का सेट है। ये भी एक प्रकार का क्या है, सेट है। हिंदी वाले आप इसको समझिए, इसको समुच्चय कहते हैं। उसके बाद जैसे आप लोग 9th में पढ़े होइएगा, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ऐसे पढ़े थे ना, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। समुच्चय क्या पढ़े थे आप, याद कीजिए, 1 2 3 4 5, इसी को इंग्लिश में लिखा गया है और इसी को इंग्लिश में हम पढ़ सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। समझ गए? उसके बाद प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 से 10, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 से 10 यानी 2 से 10 का अभाज्य गुणनखंड। तो आप 2 से 10 का अभाज्य गुणनखंड निकाल करके देख सकते हैं। निश्चित रूप से इनमें इसके अलावा कोई और संख्या नहीं होगा। जैसे देखिए, 2 से लगाएंगे तो 105, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, फिर 5 से लगाएंगे 7। तो इस प्रकार से 2 से 10 का अभाज्य गुणनखंड कौन होगा, एगो 2 होगा, एगो 3 होगा, एगो 5 होगा, एगो 7 होगा। निश्चित रूप से इसमें इन संख्याओं के अलावा कोई और नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये क्या बन गया, एक सेट। इसमें हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कौन सी संख्या है और कौन सी संख्या नहीं है, या किसी सेट में कौन सी चीज़ है कौन सा चीज़ नहीं है। अगर किसी सेट में हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं कि ये चीज़ है कि नहीं है, तो उस प्रकार की चीज़ों को हम सेट नहीं मानेंगे, यानी समुच्चय नहीं मानेंगे। उम्मीद करते हैं आप कुछ हद तक समझ गए होइएगा। कुछ और भी देख लीजिए, द सॉल्यूशन ऑफ
द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का मूल यानी हॉल। तो इसमें निश्चित रूप से बता सकते हैं कि कौन कौन है। आप 9th में चाहे 10th में पढ़े होगा, याद कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका मूल निकालेंगे, चाहे हल निकालेंगे, चाहे शून्यक निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालता है, पिछला पद को तोड़ करके। 6 इकाई 6, यानी 6 को तोड़ेंगे हम इस प्रकार के कि -5 आए, तो एक्स स्क्वायर और गुना करने पर 6x स्क्वायर आए। इसको हम इस प्रकार से बनाते थे, या एक्स स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 3x माइनस 2x माइनस 3x 5x पूर जाता है, माइनस माइनस प्लस भी पूर जाता है, 2 तिहाई 6 और x में गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर पूर गया प्लस 6 बराबर 0। या देख सकते हैं एक्स स्क्वायर, याद कीजिए इसमें हम दोनों में कॉमन लेंगे, तो इसको छोड़िए, हम इसको बनाना नहीं है, बस समझाना है। x कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा x माइनस 2, और इस प्रकार से इसमें -3 कॉमन लेंगे तो x माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 बराबर 0, या छोड़िए इसको x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0, या x माइनस 3 बराबर 0, या x माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर इससे 3 हो जाएगा, x बराबर इससे 2 हो जाएगा। तो इसमें निश्चित रूप से कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का मूल कौन कौन होगा, एगो 3 होगा, एगो 2 होगा, इसके अलावा कुछ भी और इसमें नहीं होगा। तो ये भी एक प्रकार का क्या बन गया, सेट बन गया। अब समझ गइएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं वी नोट डैट ईच ऑफ द एबव एग्जाम्पल्स, यानी इनमें से प्रत्येक एग्जाम्पल ऊपर जो दिया गया है, इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ये सुपरिभाषित, अच्छे ढंग से परिभाषित है, किसका, वस्तुओं के संग्रह का। इसमें निश्चित रूप से कह सकते हैं कौन कौन सी संख्या है ना। और इस प्रकार की चीज़ों को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार की चीज़ों को हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं, आपको इसमें कुछ समझाया है, पहले जान लेते हैं। इन द सेंस डैट वी कैन डेफिनेटली डिसाइड वेदर ए गिवन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स बिलोंग्स टू ए गिवन कलेक्शन और नॉट, यानी इसमें से हम निश्चित रूप से निर्णय कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कौन सा इसमें ऑब्जेक्ट है और कौन कौन सी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। समझ गए। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, वी कैन से डैट रिवर नाइल डज नॉट बिलोंग टू द कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया। इसमें हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि नील नदी जो है ये भारत की नदी नहीं है ना, खाली इसमें भारतीय की नदी के बारे में कहा गया है। तो इस प्रकार से क्या बन जाता है, सेट। उसके बाद दूसरी तरफ हम कह सकते हैं द रिवर गंगा डज बिलोंग टू दिस कलेक्शन। इस प्रकार उसके उलट हम ये कह सकते हैं कि द रिवर्स ऑफ इंडिया के सेट में गंगा नदी है, कावेरी है, कृष्णा है, नर्मदा है, लेकिन हाँ भारत के बाहर जो भी नदी है इस सेट में नहीं आएगा। अब देखिए नीचे कुछ दिया जा रहा है, संकेत आपको देगा, आगे चल करके ध्यान रखिएगा। अगर एन लिखा हो आगे से ध्यान रखिएगा, इसमें पढ़ते समय इस किताब में एन क्या है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी एन क्या है, सेट है, समुच्चय है, यानी संग्रह है, किसका, प्राकृत संख्याओं का। प्राकृत संख्या जानते हैं 1 2 3 4 5 6 अनंत, इस प्रकार से। तो एन यदि रहे तो एन को क्या समझिएगा, ये सेट है, किसका, नेचुरल नंबर का, यानी प्राकृत संख्या का। उसी प्रकार से जेड क्या है, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। जेड क्या है, सभी पूर्णांकों का संग्रह है। पूर्णांक आप जानते हैं ना, 0 1 2 3 4 अनंत तक ले, और इधर -1 -2 -3, इस प्रकार से ये जो है ना क्या है, सेट है, किसका, पूर्णांक का। पूर्णांक आप लोग शायद जानते होइएगा, जो अंक पूरा पूरा होता है उसको पूर्णांक कहते हैं। जैसे चाहे कम रहे चाहे ज़्यादा रहे, लेकिन सौंसा रहे। जैसे लेकिन 2.3 क्या होगा, ये पूर्णांक नहीं होगा, समझिए। लेकिन 3 रहे चाहे 2 ये रहे तो ये पूरा पूर्णांक होगा, चाहे माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे, उनसे मतलब नहीं है, पूरा पूरा संख्या होना चाहिए। उसके बाद देखिए क्यू क्या है, आपको दिख रहा होगा कि नहीं, थोड़ा इधर कर देते हैं। उसके बाद देखिए क्यू क्या है, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। क्यू क्या है, सेट है, किसका, सभी परिमेय संख्या का। परिमेय संख्या जानते हैं ना, जो P/Q के रूप में लिखा रहता है, जैसे 1/2 3/4 2, इसको हम 2/1 लिख सकते हैं, ये भी परिमेय संख्या है। 5 या 6, इसको भी हम 6/1 लिख सकते हैं। तो ये सब क्या है, क्यू परिमेय संख्याओं का समूह है, यानी परिमेय संख्याओं का सेट है।
उसके बाद देखिए आर इसमें दिया गया है। आर क्या है? द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। द सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स यानी जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं या अपरिमेय संख्याएं हैं, ये सभी क्या होता है? रियल नंबर का सेट है, यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, सेट है। उसके बाद देखिए जेड प्लस है, याद रखिएगा क्या है? जेड प्लस है। जेड प्लस का मतलब जानते हैं ना? जेड क्या था? सभी पूर्णांकों का समूह था, यानी सेट था इंटीजर्स का। लेकिन जेड प्लस क्या है? किसका सेट है? प्लस वाला है तो सिर्फ प्लस वाली पूर्णांक है, जैसे 1 2 3 4 5, ये क्या है? इसका सेट है। खाली प्लस वाला यानी धनात्मक संख्या, धनात्मक पूर्णांक का सेट है, ई वाला नहीं होगा, समझ गए? उसके बाद क्यू प्लस, देखिए प्लस लगा देने का मतलब सिर्फ धनात्मक संख्या वाला होगा। क्यू क्या है? द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, यानी क्यू प्लस क्या है? ऐसा परिमेय संख्या का समूह है, सेट है, जो सिर्फ धनात्मक हो। 1/2 3/4 इस प्रकार से 7/8, ये इस प्रकार से और भी चीज़ होगा, लेकिन -1/2 माइनस वाला नहीं होगा। आर देख लिए, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। आर प्लस क्या है? सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स का सेट है। रियल नंबर आप समझते हैं वास्तविक संख्या, जितना भी परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भिन्न संख्या, ये सभी वास्तविक संख्या हो जाता है। लेकिन इसमें वास्तविक संख्या सिर्फ धनात्मक की बात किया जा रहा है, समझ गए? तो इस प्रकार हम कह सकते हैं। देखिए कुछ और भी देख लीजिए, इनसे सेट को समझने के बाद कुछ और भी चीज़ देख लीजिए। देखिए again the collection of 5 most renowned mathematicians of the world is not well defined because the criterion of determining a mathematician as most renowned may vary from person to person। कह रहा है कि दुनिया के 5 सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञ का नाम लिखने के लिए, तो ये देखिए सेट नहीं है, क्योंकि दुनिया के सबसे प्रसिद्ध मैथमेटिशियन यानी गणित सबकी नज़र में अलग अलग हो सकता है। कोई किसी और को सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मानेगा, कोई किसी और को, तो इस प्रकार से इसमें झगड़ा हो जाएगा, तो ये सेट नहीं होगा, समझ गए? इसी प्रकार से और भी कुछ कहा जा सकता है। दुनिया के सबसे हैंडसम यानी स्मार्ट लड़के का समूह, तो ये भी सेट नहीं है, क्योंकि सबकी नज़र में अलग अलग लड़का स्मार्ट हो सकता है। और इसी प्रकार से ये भी कहा जा सकता है दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत लड़की का संग्रह, तो ये भी सेट नहीं होगा, क्योंकि सबकी नज़र में अलग अलग, कोई किसी की नज़र में कोई दूसरा सबसे खूबसूरत होगा, किसी की नज़र में कोई दूसरा सबसे। तो इस प्रकार से इस प्रकार का जो भी चीज़ रहेगा वो सेट के अंतर्गत नहीं आएगा, वो सेट नहीं कहलाएगा। जाते जाते एक चीज़ देख लीजिए, आपको समझने के लिए ज़रूरी है। कह रहा है इसमें देखिए हाँ तो ये सेट समझ गए ना? ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी सेट क्या है? किसी भी सुपरिभाषित यानी अच्छे ढंग से जिसकी परिभाषा दी गई हो, समझाया गया हो कि उसमें क्या है क्या नहीं है, और वैसी चीज़ों के संग्रह को क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। इंग्लिश में इसी का लिखा हुआ है, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक चीज़ नोट कर लीजिए, द फॉलोइंग पॉइंट्स में बी नोटेड यदि ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ ए सेट आर सिनोनिम टर्म्स, यानी आपको ऑब्जेक्ट्स कहे या एलिमेंट्स कहे या मेंबर्स कहे, ये तीनों का अर्थ एक ही होता है, समझ गए? दूसरा है सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी एक्स वाई जेड ईटीसी। सेट को डिनोट किया जाता है, यानी दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है, किस से? ए बी सी डी के बड़का अक्षर से ए बी सी डी एक्स वाई जेड। सेट को किससे दिखाया जाता है? अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से। उसके बाद द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स ए बी सी एक्स वाई जेड ईटीसी। और किसी सेट के अंदर जो जो एलिमेंट रहता है, जो सदस्य रहता है, जो मेंबर आता है, उसको किससे दिखाया जाता है? अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से, जैसे ए बी सी डी एक्स वाई जेड। जैसे ए कोई सेट होगा और ए के अंदर, इस सेट के अंदर जितना भी ऑब्जेक्ट होगा, जितना भी चीज़ होगा, उसको किससे दिखाया जाता है? अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से। तो यहाँ तक ले समझ गए। इसके बाद हम जानेंगे कि
अगर कोई ऑब्जेक्ट्स किसी सेट में रहता है, कोई चीज़ किसी सेट में रहता है तो उसको कैसे दिखाया जाएगा, समझ गए। चलिए यहाँ तक हो गया है। देख सकते हैं आप एनसीईआरटी की किताब 11th का चैप्टर 1 है, पेज नंबर 2 के यहाँ तक हो गया है, समझ गए। चलिए इसके बाद हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।